गुर्दे की पथरी, हर दूसरे बंदे को इस चीज़ की शिकायत है। गुर्दे की पथरी की अलामात मुझे बताएं कि जैसे मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता मुझे है गुर्दे, तो उसकी क्या अलामात होंगी? अक्सर लोग लेज़र के थ्रू निकलवा रहे होते हैं, तोड़वा रहे होते हैं, वो ट्रीटमेंट सही है, नुकसानदेह तो नहीं है? आपके पास कोई ट्रीटमेंट है इसका? होम्योपैथिक में बेस्ट इलाज है। जी। तो अब आप मुझे कंपेयर करें थोड़ा सा, होम्योपैथिक बेस्ट है या हर्बल बेस्ट है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से, ठीक ठाक हैं व्यूअर्स? एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और भाई मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कुछ एक टॉपिक को लेके, मैंने कहा वो आज इंशाल्लाह हकीम साहब से डिस्कस करेंगे। गुर्दे की पथरी, हर दूसरे बंदे को इस चीज़ की शिकायत है और बेचारे बड़े परेशान होते हैं, कहाँ कहाँ इलाज कराते हैं। तो मैंने कहा चलें इसके टॉपिक के ऊपर आज एक वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरियार साहब कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत से, ठीक ठाक हैं सर? गुर्दे में जो पथरी होती है, जी। इसके बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये बनती कैसे? सबसे पहले तो ये बताएं मुझे। जी शरियार साहब, इसके हवाले से मैं बता दूं, गुर्दे की पथरी यानी कि रेनल स्टोन उस वक्त बनते हैं जब इंसान रूटीन में पानी कम पीता है तो यूरिन कंस्ट्रेड हो जाता है, या जब यूरिन में कैल्शियम या यूरिक एसिड की मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब ये चीज़ें यूरिन में ज़्यादा हो जाती हैं तो ये क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये क्रिस्टल किडनी में जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और जो गुजरते टाइम के साथ साथ ये क्रिस्टल ग्रो होकर पथरी की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये पथरी मटर के दाने के साइज से लेकर एक गाल्फ के साइज तक जो है वो हो सकती है। इसलिए बार बार कहते हैं कि पानी का इंटेक ज़्यादा करा करें, चावल के साथ पानी का इस्तेमाल ना करा करें, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा पथरी बनती है। और हमारे ज़्यादा कराची के अंदर, हमारी सिंध के अंदर ज़्यादातर साइनस के बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसकी वजह से भी ये ज़्यादा वजूहात आ जाती है। तो पानी का इंटेक ज़्यादा करने से अल्लाह पाक के फजलो करम से बहुत बेहतरी आ जाती है। ये वजूहात होती हैं इसकी। जी, बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक अगर साथ में ना पी जाए तो फिर मज़ा नहीं आता ना? जी, ये तो है सर। बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक ना पिया जाए या खाने के साथ पानी का इस्तेमाल ना करें, ये सबसे बड़ी जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। गुर्दे की पथरी की अलामात मुझे बताएं कि जैसे मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता मुझे है गुर्दे, तो उसकी क्या अलामात होंगी? अच्छा, इसकी अलामत में पेट के लेफ्ट शरियार साहब और राइट में साइड पर, पसलियों के पीछे, नीचे, आगे आपको शदीद दर्द होता है। उसके जो साथ अक्सर उल्टी यानी वोमिटिंग जो है वो होती है, पसीने आना, यूरिन का बार बार आना, यूरिन में खून भी बाज़ औक़ात लोगों को आना शुरू हो जाता है, या जलन होना, ये चीज़ें शामिल हैं। अगर दोनों गुर्दों में पथरी हो जाए तो यूरिन को फौरी जो है वो रुक जाता है और इसकी हाजत भी नहीं होती है और ये एमरजेंसी वाली सूरत हाल हो जाती है। तो इसको क्या है कि इसकी ये वजूहत हो जाती है, एक तो पसीने आना, यूरिन का बार बार आना, यूरिन में खून आना या जलन होना शामिल है। इसको उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ये जो है गुर्दे में पथरी आ चुकी है और उसको फौरी तौर पे आपको डिसॉल्व करना है। सर कम से कम कितना पानी पीना चाहिए वैसे? कम से कम शरियार साहब, कम से कम 7 गिलास पानी पीना ज़रूरी होता है। इससे बहुत सारे लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा भी नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पानी पी के उनको ज़्यादा जो होती है प्रॉब्लम्स हो जाती है। 7 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। 7 गिलास से 15 गिलास तक आप पी सकते हैं। इससे ज़्यादा ना पिए, ना इससे कम पिए। तो नॉर्मली उससे ये कि आपका यूरिन जो है वो बार बार, आपके यूरिन में पीलापन नहीं आना चाहिए, आपके यूरिन में जलन नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम 7 गिलास शरियार साहब पीना ज़रूरी होता है। सही हो गया। गुर्दे की जो पथरी है इसको डायग्नोस किस तरह से करते हैं, ये भी थोड़ा सा बता दें सर। गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए शरियार साहब 3 कॉमन जो है वो टेस्ट होते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है, एक्सरे, जिनसे पता चल जाता है कि पथरी कितनी है और कितनी बड़ी है और किस साइज में है। इन 3 टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और एक्सरे। जी। तो सर ये मतलब अक्सर लोग लेजर के थ्रू निकलवा रहे होते हैं, तोड़वा रहे होते हैं, वो ट्रीटमेंट सही है, नुकसानदेह तो नहीं है? या आपके पास भी कोई इसके कोई सर लेजर से तो तड़वाने, देखो शरियार साहब सिंपली ये है कि लेजर से बेसिकली इसको अपरेड ही कहते हैं। अच्छा। अपरेड से क्या होता है कि वो आप निकलवा देंगे, फिर बन जाएगी, फिर निकलवाएंगे, फिर बन जाएगी। आप उस चीज को कंट्रोल करें जिससे पथरी बन रही है। सही है। आप उस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पथरी तो बार बार बनती जाएगी, तो बार बार आप लेजर ही करवाते रहेंगे। आप अपनी एक खुराक पे एहतियात करें और उसकी जो है मैंने बताया ना कि इसको लेजर से ना निकलवाएं, मेडिसिन ऐसी हर्बल इस्तेमाल करें जिससे ये फौरी तौर पे जो है वो साफ हो जाती है। जबरदस्त हो गया।
तो इसके साइज क्या होता है नॉर्मली? साइज जो पथरी अक्सर यूरिन के जरिए निकल जाती है, जी। तो कितने मिनिमम मैक्सिमम साइज तक निकल सकती है, और अगर ज़्यादा बड़ी पथरी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? अच्छा शरियार साहब, उसमें ये होता है कि छोटे से छोटा साइज जो है वो तो खुद ही निकल जाता है पानी का इंटेक ज्यादा करने से। अगर उसमें बड़ी होगी, ये पथरी का साइज बड़ा हो गया है, तो आप उसने क्या करना है कि हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करने से वो स्टेप बाय स्टेप रेजा होके जो है वो बाहर आ जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल में इसका लेजर से या ऑपरेट किया जाता है, उसको वो जो है वो निकाला जाता है। तो ये बनती क्यों है सर ये पथरी? ये तो बताएं, वजह तो बताएं इसकी। इसकी बहुत सारी शरासा वजूहत हो सकती हैं। आपका पानी का इंटेक हद से कम हो, बहुत कम एक्सरसाइज, या बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। वज़न कम करने की जो सर्जरी करवाना, बहुत सारे लोग वज़न कम करने की सर्जरी करवाते हैं, भी गुर्दे में पथरी का बायस बन सकती है। इसके अलावा ज़्यादा नमक या ज़्यादा मीठे वाली चीज़ों का इस्तेमाल, जिनमें फ्रैक्टोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो, वो पथरी का बायस जो है वो बनता है। आपके पास कोई ट्रीटमेंट है इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास हर्बल में इसका कामयाब इलाज है और हमारे पास 2 से 3 माह का इसका कामयाब इलाज है। बेशुमार लोग अपना प्रॉपर्ली इलाज करवा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। जी। तो वो क्या मतलब आपसे कोई प्रोडक्ट मंगवानी चाहें तो किस तरह मंगवा सकते हैं? अच्छा शरियार साहब, उसका सिंपली जो मंगवाने का ये होता है कि आप व्हाट्सएप पे अपनी जो अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है या एक्सरे वगैरह करवाए हैं, तो आप हमें वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको वो देख के उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई करेंगे। अमूमन शरियार साहब, आपने मुझे एक पहले सवाल करा था कि कितने छोटी पथरी जो है वो डिजॉल्व हो जाती है। अमूमन 4 से 5 जो मिलीमीटर जो है उसका इलाज जो नहीं किया जाता है, वो खुद ही जो है पेशाब में से डिजॉल्व हो जाती है। अगर इसके लिए पानी का इंटेक ज़्यादा करें और खुराक को बेहतर बनाने से उसका जो है इलाज हो जाता है, यानी वो खुद डिजॉल्व हो जाती है। 7 से 8 मिलीमीटर जो है उसको मेडिकल में लेज़र से, और इससे बड़े साइज की पथरी को जो है वो मेडिकल में जो पीसीएनएल के जरिए उसका इलाज किया जाता है, जिसके फायदे के साथ साथ अपने अपने नुकसानात भी मौजूद हो सकते हैं। लेकिन हमारी हर्बल में मेडिसिन के जरिए हर साइज की पथरी को तोड़कर यूरिन के जरिए निकाल दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर्बल तरीका इलाज एक कामयाब और साइड इफेक्ट से महफूज है। 1 गिलास आप लोगों ने लाजमी पानी के अंदर, मैं कहता हूं कि अगर आपके पथरी हो गई है गुर्दे में या पित्ते के अंदर है, तो 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें आप लोगों ने आधी चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डाल लें। उसके साथ क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा सा नींबू का जो है वो आधा नींबू डाल लें और 1 चम्मच छिलका इसबगोल डालें। इसके साथ वो कावे की तरह आप उसको जो है वो पी लें। इसके साथ इस्तेमाल करने से 6-7 दिन के अंदर अल्लाह पाक के फजलो करम से काफ़ी हद तक आप लोगों का पेन भी ख़त्म हो जाता है और बहुत बेहतरी आती है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में, एक और भी है, 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चुटकी नमक, जैतून और 2 लीमू निचोड़कर रोजाना पिएं। इसके से भी अल्लाह पाक के फजलो करम से बहुत बेहतरी आ जाती है और आपका स्टोन जो है वो बाहर निकल जाता है। 2 गिलास सादा पानी पिएं, ये इसके साथ जैसे पानी पिएंगे उसके बाद 2 गिलास सादा पानी पिएं। पानी की 1 चुटकी जैतून और 2 लीमू, जैसे मैंने बताया शरियार साहब, मैंने इतने लोगों को अल्लाह पाक के फजलो करम से बताया है, इसके इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक, और पता है आपको पित्ते की पथरी नहीं निकाली जाती है, पित्ता ही रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन हमारी हर्बल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप निकलवाने से पहले ये रेमेडी यूज़ करें, ज़रूर यूज़ करें कि 1 गिलास पानी लें, उसमें नींबू निचोड़ दें, ऑलिव ऑयल आधा चम्मच, और आप लोगों ने छिलके इसबगोल डाल के आप उसको खाली पेट गुनगुना पानी पी जाएं। इससे इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक अल्लाह पाक के फजलो करम से गुर्दे की पथरी हो, पित्ते की पथरी हो, मसाने की पथरी हो, अल्लाह पाक के फजलो करम से वो डिज़ोल्व हो जाती है। बाकी हमारे पास जैसे शरियार साहब ने बनाया, हर्बल में 2 से 3 माह का इलाज होता है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप हमें अपनी अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे वगैरह सेंड कर सकते हैं। हम उसके हवाले से देख के आपको उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई करेंगे। सर लोग अक्सर कहते हैं कि जिसका होम्योपैथिक में बेस्ट इलाज है, जी। तो अब आप मुझे कंपेयर करें थोड़ा सा, होम्योपैथिक बेस्ट है या हर्बल बेस्ट है? सर इलाज एलोपैथिक में तो जो है वो सिर्फ मेडिसिन होती हैं, वो आर्जी तौर पे इलाज होता है उसका, फिर दोबारा वही प्रॉब्लम। होम्योपैथिक में शरियार साहब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को अल्लाह पाक के फजलो करम से मेडिकल से बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है, होम्यो से बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है, हर्बल से बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है। हमारा ईमान होना चाहिए उसके ऊपर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ये ना समझे कि मेडिकल है, हर्बल है, कुछ भी है। आपने ये देखना है कि मुझे बेहतरी आनी चाहिए, और जब बेहतरी आती है, हमारे पास जो हर्बल के हवाले से
मैं तो बताता हूँ हर्बल के में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अपना प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और वो बताते हैं कि हकीम साहब हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे हमारा जो है काफ़ी हद तक मामला बेहतर हो जाते हैं और किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता। होम्यो भी बेसिकली हर्बल ही है, होम्यो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्यो में वैसे ऐसे ड्रॉप्स वगैरह हैं जैसे HR-77 है और भी ड्रॉप्स हैं, उसके इस्तेमाल से भी काफ़ी हद तक जो है पथरी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, बेहतर हो जाती है। लेकिन आप दवाइयों के जाने की बजाय आप होम रेमेडीज़ जैसे मैंने बताया कि गर्म पानी में जैतून का तेल, लीमू और छिलका इसबगोल, इसके इस्तेमाल करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह पाक के फजल करम से कितनी बेहतरी आई है। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने इनसे आके डिस्कस किए। सर अपना एड्रेस कंफर्म कर दें, बहुत से लोग हमारे नए आए हैं देखने वाले। जी एड्रेस शरियात साहब यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने हमारा दवाखाना है कराची में। यहाँ हम बैठते हैं सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। अमूमन ज़्यादा हम एड्रेस बताते हैं तो कराची का नाम नहीं लेते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लाहौर में हैं या गुजरांवाला में हैं या इस्लामाबाद में हैं, तो हम इसलिए कराची का नाम लाजमी ले लेते हैं कि हमारा कराची में सेटअप है, कराची में हम देखते हैं, यहाँ हमारा अदारा है। और यहाँ पे आप आके कराची के लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आके दिखा लेते हैं। जो आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह हमें शेयर कर देते हैं, हम उनकी रिपोर्ट्स देख के उनको जो है वो बेहतर रहनुमाई करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो हर मरतबा की तरह इस दफ़ा फिर कम्प्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है इस वीडियो के अंदर। मज़ीद अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो वीडियो में नीचे चल रहे हैं उन पर रब्ता कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप कंप्लीट गाइड करते हैं और अच्छे से बताते हैं लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोग बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो भाई इनकी एक प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल के ऊपर बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और उन टॉपिक से फ़ायदा उठा सकते हैं। सर इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।